यस, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स। टर्न क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम है फॉर एनी ग्रेगरी। इस पोएम की समरी भी करेंगे, इसके की नोट्स भी करेंगे और इसमें जो पोएटिक डिवाइस वगैरह यूज़ हुए हैं वो भी करेंगे। ठीक है, ये जो हमारी न्यू जनरेशन है ना, अभी जो यंग एज में जो पर्सन है उनके लिए एक तरह से ये पोएम एक लेसन है, एक सबक है ना, ये सीख दे रही है। इसको अच्छी तरह से करते हैं हम। देखिए, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। ये जो पोएम है ये दो लोगों के बीच की बात है आपस में। लड़के का नेम एनी ग्रेगरी है और जो उसके सामने पर्सन है, जो लड़का है, वो पोइट भी हो सकता है या फिर एनी ग्रेगरी का लवर है या फिर कोई उसका फ्रेंड है। उन दोनों में आपस की बातचीत है। ये डायलॉग टाइप में पोएम है। चलिए देखते हैं ये पोएम किस बारे में है। द पोएम इज़ इन अ फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन टू पीपल। एनी ग्रेगरी एंड अनदर इज़ आइडेंटिफाइड एज स्पीकर। जो दूसरा पर्सन है वो उसके साथ बात कर रहा है, बोलने वाला स्पीकर है ना। इट कुड बी एनी वन, फॉर एग्जाम्पल एनीज लवर और अ फ्रेंड और द पोएट हिमसेल्फ। द पोएम इज़ अबाउट परसेप्शन ऑफ लव बाय डिफरेंट पीपल। जो पोएम है वो लव के बारे में है कि अलग अलग लोगों के लव के बारे में क्या उनका सोचना है, क्या उनकी थिंकिंग है लव के बारे में। इसकी समरी स्टार्ट करनी है। इन दिस पोएम अ यंग मैन डिस्कसेस व्हाई अ पर्सन फॉल्स इन लव, फॉर एग्जाम्पल व्हाट डिटरमाइंस इट। तो इस पोएम में देखते हैं कि एक जो यंग मैन है वो बात कर रहा है कि कोई भी यंग मैन जो है, नौजवान है, वो किसी के साथ लव में क्यों फंस जाता है। अकॉर्डिंग टू देम a person is not loved for his basic nature but because of her physical features, for example outward physical appearance. It is not possible to love one for oneself, only God can do this. इस पोएम में बताया गया है कि जो किसी की फिजिकल फीचर्स होती हैं, आउटवर्ड जो ब्यूटी है, उसी की वजह से आजकल के टाइम में जो लव है वो किया जाता है। मतलब लोग एक दूसरे का जो आउटवर्ड फीचर्स हैं, अपीयरेंस हैं, उसको देख के लव करते हैं। अगर देखने में कोई पर्सन सुंदर लगता है तो कहना होता है कि हाँ मुझे इससे लव है ना। बट ये रियल लव नहीं होता है। जो पोएट है वो समझाना चाह रहा है कि जो हम हैं, रियल में जो हम हैं, चाहे हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो सुंदर है या नहीं है, हमें जैसे हैं उसी तौर पे जो लव है वो सिर्फ गॉड करता है या हमारे पेरेंट्स करते हैं। इसके अलावा कोई भी पर्सन हमें लव नहीं करता है। वो सिर्फ आउटवर्ड अपीयरेंस की वजह से, अगर हम देखने में सुंदर लगते हैं, उस सुंदरता को देख के जो बाहरी दुनिया है वो लव करती है। मतलब वो सिर्फ अट्रैक्शन है, वो लव नहीं है। पोएट ये सीख देना चाहता है। इन दिस पोएम द पोएट एड्रेसेस यंग ग्रेगरी एंड टेल्स her that her hair is of the same color as honey, and when it falls the poet begins to think of her beauty being spellbound. Her hair is so beautiful that every man falls in love with her. तो इस पोएम में पोइट क्या कह रहा है, यंग ग्रेगरी को बता रहा है कि जो भी लोग आपको कहती हैं कि मुझे आपसे लव है, मैं आपको लव करता हूँ, है ना, ये रियल नहीं है। क्योंकि ये जो लव है वो किस वजह से है, आपके बाल जो हैं वो हनी कलर के हैं और जब ये आगे आती हैं तो काफ़ी सुंदर लगती हैं। इस वजह से लोग आप पे अट्रैक्ट होती हैं और आपको लगता है कि वो आपको ट्रू लव करती हैं। नहीं, वो पोएट कह रहा है कि ऐसा नहीं है। आपको रियल में ट्रू लव कोई भी नहीं करता है। सिर्फ आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपके बाल सुंदर हैं, आपकी जो आउटवर्ड अपीयरेंस है वो काफ़ी सुंदर है, इस वजह से लोग आपको लव करते हैं, है ना। तो जो थर्ड स्टैंजा है इस पोएम का वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हम देखेंगे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में। एट दिस ग्रेगरी गिव्स रेस्पॉन्स टू द पोएट दैट मैन लव्स हर ओनली for her outward beauty while this outward appearance may change at any time. तो ग्रेगरी कहती है कि जो मैन हैं वो सिर्फ आउटवर्ड जो अपीयरेंस है उसी से लव करते हैं, बट ये तो किसी भी टाइम चेंज हो सकती है। हर टाइम तो पर्सन सुंदर नहीं रहता है ना, उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस जो ब्यूटी है वो तो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो टाइम की सिकल है वो तो हर किसी की ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर देती है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। एट दिस द पोएट प्रोक्लेम्स इट अ ट्रूथ since time immemorial that time cannot easily judge a woman other than her looks. Her tells Annie that she can never be ugly inward or outward even if she wishes to be so. तो
इस पैसेज को हम थर्ड पैसेज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इन दिस स्टैंजा द पोएट replies to Annie after listening to her thoughts about love for internal beauty and not external. He says that he had heard an old religious man saying that only God can love us for what we are, and he can prove this by the fact mentioned in a religious book. Humans always look for external appearance and are carried away by their shine and glitter. They don't have a deep understanding to look into the soul of a person. Only God can do so and love us for our inner qualities. तो इसमें जब एने और पोइट की आपस में बात होती है लव के बारे में, तो यहाँ जो पोइट है वो एने को अच्छी तरह से समझाता है कि जो बाहरी ब्यूटी है, एक्सटर्नल ब्यूटी है, वो हमारे लिए मायने नहीं रखती है। उसकी वजह से सिर्फ लोगों को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम किसी को भी या इस दुनिया में कोई भी हमें उस ब्यूटी की वजह से रियल लव नहीं कर सकता। वो जो लव करती हैं वो सिर्फ एक दिखावा होता है और वो कुछ ही टाइम के लिए होता है। वो कह रहे हैं कि मुझे एक रिलीजियस मैन मिला था और उसने मुझे कहा भी था कि जो लव है ये ट्रू लव नहीं है, ये सिर्फ बाहरी दिखावा है। और फिर वो उसको प्रूफ दे के कहता है कि मैंने एक रिलीजियस बुक में ये टेक्स्ट भी पढ़ा था कि रिलीजियस बुक में भी ये लिखा हुआ था कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस की वजह से ही लव करते हैं। वो सिर्फ शाइन और ग्लिटर्स मतलब सिर्फ उसकी चमक ही देखते हैं कि बाहर से कोई पर्सन कैसा दिखता है, अंदर से वो क्या है क्या नहीं है ये किसी को नहीं पता है। उस वजह से कोई किसी को लव नहीं करता है ना। तो वो कहावत होती है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, कि सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती हैं। मतलब पॉइंट यही समझाना चाह रहा है कि किसी की भी बाहरी ब्यूटी को देख के हमें उस पर अट्रैक्ट नहीं होना है ना। अगर आप लव करते हो किसी से तो ट्रू लव कीजिए, रियल लव कीजिए कि वो जैसा भी है, सुंदर है या नहीं है, उसका मन आपस से मिलता है, आपस के आपकी सोच मिलती है, तभी हम किसी पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। दे डू नॉट हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग टू लुक इन टू द सोल ऑफ अ पर्सन। वो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग है उनके पास इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि वो किसी पर्सन को, उसकी आत्मा को, उसके मन को अच्छी तरह से पहचान पाएँ। कई बार ऐसा होता है कि पर्सन की अपीयरेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, उसके बावजूद भी उनका दिल बहुत अच्छा होता है, वो दूसरे लोगों पे दया करते हैं, रियल में वो सॉल जो है काफ़ी अच्छी होती है, बट लोग उसको बिल्कुल भी नहीं जाना ही नहीं चाहते हैं उनके पास, है ना। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है। ओनली गॉड कैन डू सो एंड लव अस फॉर आर इनर क्वालिटीज़। तो पोएट एनी ग्रीगरी को समझाते हुए कहता है कि ओनली गॉड ही ऐसा पर्सन है जो हमें हमारी इनर क्वालिटीज़ की वजह से, जो हमारे अंदर वर्चूज़ हैं उनकी वजह से जो हमें लव करता है, जिसके लिए हमारी फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करती है। वो कौन है? वो सिर्फ गॉड ही है। इसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो हमें रियल लव कर सकता है गॉड के अलावा। तो पोएट उसको ये बात समझा रहा है। अब हम इम्पॉर्टेंट नोट्स पे आते हैं। इस जो पोएम की राइमिंग स्कीम है वो है ABCBDB। ध्यान रखिएगा ABCBDB। आप उनके स्टैंजा देखने के लिए अपने पास बुक रख सकते हो और उनकी लास्ट जो वर्डिंग होती है, लाइंस की जो भी वर्ड्स होती हैं उनको देख के आप लोग राइमिंग स्कीम निकाल सकते हो। क्या बनेगी इसकी? ABCBDB। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। एलिट्रेशन कहाँ होता है? एलिट्रेशन वहाँ होता है जहाँ 2 या 3 वर्ड्स की लगातार इनिशियल साउंड जो है वो सेम हो, है ना, सेम लेटर से स्टार्ट हो। तो सेट सच में क्या है? दोनों ही वर्ड्स SS से स्टार्ट हो रही हैं, तो सेट सच में क्या है? एलिट्रेशन, लिटरेरी फिगर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? जब कंटिन्यूस 2 लाइन्स की जो बिगिनिंग वर्ड है वो सेम होता है, जैसे दैट ही वाली लाइन और दैट ओनली गॉड वाली लाइन, दोनों ही लाइन्स दैट से स्टार्ट हो रही हैं, तो दोनों लाइन्स सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं, तो वहाँ क्या होता है? एनाफोरा होता है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। ही हैड और योर येलो। ही हैड में क्या है? दोनों ही वर्ड्स H से स्टार्ट हो रही हैं, तो यहाँ क्या होगा? एलिट्रेशन होगा। और नेक्स्ट है योर येलो। यहाँ भी दोनों ही वर्ड्स Y से स्टार्ट हो रही हैं, तो यहाँ क्या है? Y के स्टार्ट होने की वजह से एलिट्रेशन है। ठीक है। अगर आपको अभी भी इस पोएम में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो अपना क्वेश्चन। ठीक है। अगर आप लोगों को 10th और 12th स्टैंडर्ड के कंप्लीट नोट्स चाहिए
ऑफ हार्ड कॉपी नोट्स की चाहिए तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपना नेम और नंबर करके व्हाट्सएप कर इसमें कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो आपको रिटर्न नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, या वो बच्चे जो स्कूल में स्टडी नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, या जिनके पास प्रॉपर वो प्राइवेट स्कूल में या टीचर वगैरह के पास ट्यूशन्स वगैरह नहीं कर सकती हैं, तो उन तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है।